जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कलीम सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर होता है वो आ चुका है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर में एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। और आप लोग को पता है कि सामाजिक विज्ञान में टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या भी बताई हुई है। और टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो इसलिए 2 घंटे 45 मिनट दिया जाता है। और बाकी अगर 100 नंबर का जिसमें एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हिंदी का पेपर आपका हो गया, संस्कृत का पेपर, उसमें 3 घंटा 15 मिनट कहा जाता है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। चलिए, तो लेट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्या कहता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ना। और ध्यान रखिएगा, टोटल 80 मतलब कि 80 गो ऑब्जेक्टिव होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 40 आपको करना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आता है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? विनिर्माण का काम, निर्माण का काम, बिजली का उत्पादन। तो ध्यान रखिएगा, विनिर्माण, निर्माण का और बिजली का उत्पादन, ये तीनों आते हैं। तो आंसर हमारा डी वाला जो होगा वो सही हो जाएगा, है ना। तो एक का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है ना। यानी कि जो हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट होती है वो कौन से सेक्टर में है? तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कारा ब्रूड लैंड आयोग का संबंध जो है निम्नलिखित में से वो किससे था? समावेशी विकास, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन या सतत विकास से है? तो ध्यान रखिएगा, है ना, ब्रूडलैंड आयोग जो था वो सतत विकास। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? योजना आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। आप लोग बी आंसर को करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी तक आपने जो तैयारी करी है वो तैयारी कहाँ तक सही है। ठीक है, तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो नीति आयोग, है ना। तो आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि है ना। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण जनता, नगरीय जनता, इनमें से सभी या तो किसान। तो हमारा ध्यान रखिएगा, है ना। कहा जा रहा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तो प्रथम विकास जो आया था वो नगरीय, है ना, नगरीय जनता पर। अगला है छठा में, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र है, खाद प्रसंस्करण उद्योग है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सूती वस्त्र, चीनी उद्योग और खाद प्रसंस्करण उद्योग, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। तो आंसर डी वाला जो हो जाएगा 6 का, वो सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कि प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? उपभोग व्यय को, विनियोग व्यय को, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आंसर ध्यान रखिएगा, इन दोनों को सामने रखते हैं, तो आंसर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आठवां कह रहा है कि शोध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, कच्चे माल की कीमत, या इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कच्चे माल की कीमत को, कच्चे माल की कीमत को। अगला है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ध्यान से समझना, वाणिज्यिक बैंक कहा गया है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो नहीं है वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला 10 में आते हैं। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 1914 में, 1904 में, 1919 ईस्वी में, 1948 में, है ना। तो 1919 ईस्वी में। एक सवाल और आता है यहाँ से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। जनरल जो डायर था उन्हीं के ऑर्डर पर, है ना, गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, 1919 ईस्वी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 11वां में, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? मार्शल ने, पीगू ने, रैगनर नर्क्स ने, या क्राउथर ने, है ना। तो 11 का आंसर हमारा सी जो हो जाएगा, है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 में आते हैं। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज ब्याज है? भूमि का, श्रम का, उद्यमी का, या पूंजी का, है ना। तो आंसर सी हो जाएगा पूंजी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर पर सहकारी बैंक काम करता है, जिला स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ठीक है, तो सहकारी बैंक को कहा गया तो ये जिला लेवल पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है वो कब बना, है ना, जिसको हम लोग WTO कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि WTO का सदस्य जो बना है वो कब बनाया गया इनको, 1985 में, 90 में, 2006 में या 1995 में। ठीक है, तो 1995 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय फोरम है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 लेवल पे काम करती है ना, उपभोक्ता के लिए कोई अगर दिक्कत होती है तो, ठीक है ना, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो बताइएगा कितने दिन हो, 30 दिन है, 45 दिन, 15 दिन या 10 दिन? ठीक है ना, तो 30 दिन हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेदिनी का संबंध जो है वो किस दल से है? कार्बोनरी से, यंग इटली से, यंग यूरोप से है या इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप, इनसे सभी से संबंध जो रखते हैं हमारा, है ना, वो मेजनी रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 में कहा जा रहा है कि कालसवाद आदेश किसने जारी किया? बिस्मार्क ने, लेनिन ने, मेटरनिक ने या हीगेल ने, है ना। तो आंसर हमारा 17 का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, मेटरनिक। ठीक है, अगला अगला कहा जा रहा है यहाँ पे कि साम्यवादी शासन पहली बार कब अपनाया गया? माफ़ कीजिएगा, पहली बार कहाँ अपनाया गया ये पूछा गया आपसे। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के द्वारा अपनाया गया या चीन के द्वारा अपनाया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा। ठीक है ना, आंसर ए वाला जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 19 में आते हैं, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? लेनिन के नेतृत्व में, केरेंस्की के, स्टालिन के या ट्रॉट्स्की जो है उसके नेतृत्व में, है ना। तो रूस की मार्च क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, आंसर हमारा इसका हो जाएगा, है ना, केरेंस्की, बी वाली। ठीक है ना, बी वाली। चेका कैसा संगठन है? आप लोग सभी को पता होगा चेका जो है वो कैसा संगठन है। तो चेका जो हो जाएगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा, एक गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, ध्यान रखना। 21 में आते हैं, 21 में कह रहा है सर कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो है वो कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन या लुई बला? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ओवन। 22 में आते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे बाओ दाई की सरकार को निम्न में किसका समर्थन प्राप्त था? अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का या इंग्लैंड का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का। दोस्तों आप लोग भी सभी जो है ना वो बनाते रहिएगा, देखिएगा आप लोग से कितना सही हो पाता है यहाँ पे। ठीक है ना। आपका फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसा नहीं कि आपको सभी बनाना है, बल्कि 80 क्वेश्चन में से 40 ही बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, 23 में, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ये पूछा गया। ध्यान रखिए, कभी भी था, है, नहीं था, इसमें से ना ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। भारत, चीन, पोलैंड या कनाडा? तो ध्यान रखिएगा, चीन जो था, है ना, चाइना जिसको हम कहते हैं, वो नहीं था। अगला आते हैं, 24 में कह रहा है कि स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में, पूना अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में या लाहौर अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 25 में आते हैं, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने के लिए सिफारिश किसने की? चंपारण एग्रीनियन समिति, लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, है ना। तो आंसर ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंपारण जो है वो चंपारण में तिनकठिया प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी, है ना, तो बिहार गांधी जी को बुला करके शुरुआत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। किसने बुलाया था, अगर ये आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को किसने बुलाया था, तो उसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, राजकुमार शुक्ल। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, है ना। वो समिति जो है जांच करने के लिए बनाई गई थी, है ना, कि क्यों ऐसा किया गया था, गोली क्यों चलाई गई थी, है ना, जबकि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, आप लोगों को मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसे जांच करने के लिए हंटर समिति बनाई गई थी, है ना, हंटर समिति बनाई गई थी। 27 में आते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, मदन मोहन मालवीय है या तो फिर महात्मा गांधी जी? तो सभी को पता होगा, है ना, हिंद स्वराज जो लिखे महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। 28 में आते करा 1920 के मानवेंद्र नाथ राय ने
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ताशकंद में, मद्रास में, लखनऊ में या काठमांडू में, है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद में, है ना, ताशकंद में। 29 में आते हैं, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति या नेपाली क्रांति, है ना? तो फ्रांसीसी क्रांति में, आंसर बी वाली सही हो जाएगा। 30 में आते हैं, करा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? भारत, इटली, इंग्लैंड या जर्मनी में, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला आते इसके बाद 31 में, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेवर्स की संधि, पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ये एड्रियानोपोल की संधि, है ना? तो 31 का आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ए वाला, सेवर्स की संधि, ठीक है। 32 में आते करा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? है ना? तो आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, आंसर बी वाली सही हो जाएगी। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो किया गया था, है ना, वो कब किया गया था? है ना? तो 1948 में किया गया था, आंसर ये वाली सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। 34 में कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना जो है वो किसने किया था? सिकंदर ने, नेपोलियन ने, पोप ने, मुसोलिनी ने। तो अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र वो सिकंदर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको हम विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 36 में आते कह रहे कि मार्टिन लूथर का जन्म जो हुआ था, है ना, वो कहाँ हुआ था? याद रखना, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आगे है कि मुद्रा न्यायालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य कर दिया था? है ना? तो लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, गवर्नर जनरल जॉन एम्स में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना। तो किसने किया था? ध्यान रखना, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है इसके बाद 38 में, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? है ना, तो इंडिपेंडेंस का, ठीक है ना, ये डायरेक्ट याद है, तो आराम से मारिए जल्दी से। 39 में कह रहा है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हमारा जाता है बी में, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन जो है फटाक से देख ले। अपने दोस्तों को फटाफट इस वीडियो को भेज दीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट लिख करके बताइएगा कि अगले दिन जो है आपके लिए वो कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है हम आपके सामने लेकर के आवें, ठीक है। चलिए अगला 40 में देखते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय जो दिया गया है वो किसे दिया गया है ना? रूसो को दिया गया है, मार्टिन लूथर को, गुटेनबर्ग को, अरस्तु को। तो ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर को, है ना। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है ना? तो अन्नामलाई बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? ग्रेफाइट में, लोहा में, कोयला में, अब्रक में। तो जीवाश्म होता है कोयला में, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 में कह रहे हैं कि तांबा खनन से कौन सा कथन, माफ़ कीजिएगा, कौन सा स्थान संबंधित है? मयूरभंज है, कोलार है, खेतड़ी है या कुरनूल है, ठीक है। तो तांबा, मयूरभंज, तो आंसर ये वाला ही सही हो जाएगा, मयूरभंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। 44 आते हैं। गुनावना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी। तो इनमें से सभी डी वाली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? नकदी फसल जो है ना, वो किसे कहते हैं? ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे गन्ना भी नकदी फसल है, रबर भी है और मूंगफली भी है। तो आंसर डी वाली सही हो जाएगी। भारत में आते हैं। 46 में आते हैं, कह रहा भारत में पहली चीनी मिल जो है किसके द्वारा शुरू की गई? पुर्तगाली के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा या डच के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 47 में कह रहा है कि इनमें कौन आकस्मिक प्रबंधन घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग या इनमें से सभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आकस्मिक में प्रबंधन का काम ये लोग सभी मिलकर करेंगे। तो आंसर डी वाला सही हो जाएगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय
किस नदी पर निर्मित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आगे आते हैं। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है ना। क्या सांप्रदायिक दंगे हैं, बाढ़ है, भूस्खलन है, सुनामी है। तो देखिए बाढ़ जो आता है प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है, भूस्खलन भी प्राकृतिक है। तो 49 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे ये मानव जनित आपदा है। 50 में कहा जा रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं, है ना। चलिए देखिए 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और बताइए कि 50 में से अभी तक आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हो पाया है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं 51 वाला। 51 में कह रहा है कि कांडला कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना, वो कहाँ पर है उसके बारे में बताना है। गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो कंडाला जो है गुजरात में है। 52 में आते इसके बाद कह रहा भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, है ना। तो 1854 में किया गया था। माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, हाँ 1854 में, 1850 1854। ठीक है, आगे चलते इसके बाद 53 में कह रहा भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड की कुल लंबाई जो है ना, वो कितनी है। ग्रैंड ट्रैक रोड की लंबाई जो है ना, वो कितनी, तो लगभग 2500। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2500 किलोमीटर। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। परमाणु विद्युत, जल विद्युत, वायु विद्युत या तापीय। तो तापीय विद्युत जो है वो सबसे ज़्यादा भागीदारी है। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर। बांगर और खादर आप लोग को पता होगा, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। आगे चलते हैं। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना जो स्थापित किया गया था, है ना, वो कहाँ किया गया था, तो घाटशिला में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 7वां कहा जा रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है वो उपयुक्त है ना। तो ध्यान रखना बेटा, है ना, वो हो जाएगा लैटेराइट। क्या हो जाएगा, लैटेराइट। 58 का कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ पर है, तो वो झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आते इसके बाद अगला कहा जा रहा है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। वैलाडीला, किरीबुरु या बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से, बादाम के पहाड़ों से, है ना। तो 59 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से, आंसर सी वाली। चलिए 60 में आते कारण इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है। तीव्र वर्षा है, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां। तो देखिए भूक्षरण का मतलब है कि मिट्टी का कटाव जो हो रहा है, अपरदन वगैरह जो आप कहते हैं। अधिक बारिश होगी तो भी होगा, वनों की कटाई से भी होगी, खनन वगैरह का काम होता है तो उनके कारण से भी मिट्टी की कटाई होती है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है ना। तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। तो केरल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते इसके बाद, है ना। और एक चीज़ और, अभी जो है वर्तमान समय में केरल जो है ना, वो गरीब मुक्त राज्य हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और साक्षरता में पूर्ण रूप से जो हो गया है वो ध्यान रखिएगा मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, करंट अफेयर में लेकिन आते हैं। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए, काम ही आएगा आने वाला टाइमों में। 62 में कह रहा भारत में सर्वाधिक विस्तृत भूभाग जो है वो कौन सा है। तो सबसे विस्तृत जो है वो मैदान का भाग होता है। ठीक है, 63 में आते हैं। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण जो है वो बढ़ा है। क्लोराइड, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है ना। तो फटाक से बताइए बाबू, कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में। कहाँ, बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन आते हैं 65 में। 65 में कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय भाग, सुंदरबन, पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा अंडमान निकोबार ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंग्रोव। अगला कहा जा रहा है यहाँ पे 66 में, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। सोना को, तांबा को, मैग्नीज को या लौह अयस्क को, है ना। तो लौह अयस्क को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके कारण ही हमारे देश के अंदर में भी बहुत अच्छे तरीके से विकास शुरुआत हुई। 67 में आता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो हाजीपुर है। कहाँ पर है, हाजीपुर है। ठीक है, अगला चलते इसके बाद 68 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। रोहतास में, सिवान में, पटना में या पश्चिमी चंपारण में होती है ना। तो रोहतास में। कहाँ पर, रोहतास में।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत समिति का भी जो कार्यकाल होता है बउआ वो भी 5 साल का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 सालों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है ना 5 सालों का होता है। अच्छा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है, इसके बारे में हमने पूछा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो फटाक से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखने से पहले अगर आपने इस सेशन को आपको अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी बच्चे इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, वो मन लगा करके पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं है ना कि यहाँ पर भी जो है इस चैनल पर भी जो है वो तैयारी करवाई जाती है। और अगले दिन जो है वो कौन सा मॉडल पेपर हम लेकर के आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग का 70 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या है। नगर निकायों का संबंध जो है किस संवैधानिक संशोधन से है ना। तो हमारे जो ऑफलाइन के क्लास के बच्चे हैं वो तो उनको तो पता है, क्योंकि हम बताए थे जब है ना कि 74वें जब संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें नगर निगम को जोड़ा गया था। ठीक है, जबकि 73वें में पंचायती राज अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 71 नंबर का कि सोमवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार। तो सोमवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों के रखे हैं है ना, तो इसमें आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आंसर सी वाला सही हो जाएगा। 72 में करा ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा बेटा है ना कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए, ठीक है ध्यान रखिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए है ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना पिछड़ा वर्ग भी लिखा हुआ अनुसूचित जाति है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सभ्य के लिए किया गया है। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 73 में आते हैं। 73 में करना निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। केरल, तेलंगाना, मणिपुर, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, सभी को पता है, अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए कि बी होगा, प्रमुख होगा। ठीक है, प्रमुख हो जाएगा पंचायत समिति का। नेपाल में लोकतंत्र जो है सर है ना वो कब वापस आई, क्योंकि पहले वहाँ भी राजा का सिस्टम चलता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा है ना। तो नेपाल में जब लोकतंत्र लाई गई तो वो कब लाया गया है ना, 2005 में। कब लाया गया, 2005 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मनरेगा की शुरुआत जो भी है वो भी 2005 में। कहा जा रहा है यहाँ पे है ना, पहले उसका नाम अलग था है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण माफ़ कीजिएगा है ना गारंटी, ये कहा जाता है। 76 आते हैं। कितनी जनसंख्या पर जिला पार्षद का गठन किया जाता है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम आंसर करें यहाँ पर तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे है ना 50,000। ठीक है, चलिए 76 के बाद 77 में आते हैं। कारण नगर निगम का कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है। पंचायत सचिव होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, नगर आयुक्त होता है या महापौर होता है। ठीक है ना, तो उसको हम नगर आयुक्त कहते हैं बबुआ। ठीक है ना, याद रखना। 78 में कहा लोकतंत्र का प्राण जो है वो किसे कहा जाता है। मीडिया को, संसद को, राजनीतिक दल को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा है ना। कहा जा रहा है बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था, यानी किसका विभाजन करके है ना किसको बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों। तो ध्यान रखिएगा आंसर सी वाली सही हो जाएगी। ठीक है, अगला इसके बाद है ना आपका आज का लास्ट प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, रोम है ना, ब्रुसेल्स में है, नॉर्वे में है या बर्लिन में है ना। तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो बी वाला ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आती है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बताएं कि अगले दिन जो है वो कौन सा मॉडल पेपर जो है आपको लिए, कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है ना वो आपके लिए लेकर के हम आए है ना। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।